आपको दहशत गर्दी का ताना देती हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या डी चौक पे आना दहशत गर्दी है? तो फिर ये दहशत गर्दी तो आप भी कर चुकी हैं मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन। आपके इस्लामाबाद नहीं आई थी, इमरान खान में ज़र्फ था, उन्होंने आप पे कोई आंसू गैस नहीं चलाया। वैसे आपके पास बंदा परिंदा भी वैसे कोई था नहीं, अकेले आप चले आए थे। लेकिन हमने आपको वहाँ कोई तंग नहीं किया, ना बिलावल साहब को तंग किया। हमारे दौर में जो आते थे हम उनको इजाज़त देते थे, क्योंकि इजाज़त हम नहीं, आइन देता है। आर्टिकल 15 आइन का, आर्टिकल 16 आइन का, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू स्पीच, फ्री स्पीच हक है पाकिस्तानी का। देखें, इस हुकूमत ने 2 गुनाह किए हैं, इस हुकूमत ने 2 कानून तोड़े हैं। पहला, राइट टू मूवमेंट, राइट टू असेंबली, राइट टू स्पीच, राइट ऑफ एसोसिएशन कि आप किस जमात से ताल्लुक है, आपको आइन हक देता है। आप मूवमेंट कर सकते हैं, आप जलसा जुलूस पुरअमन कर सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। उससे लोगों को रोका। और जो सबसे बुनियादी हक है आर्टिकल 9 का और आइन का, और भी आर्टिकल्स में आपको राइट है, राइट टू लाइफ। न सिर्फ आपको बुनियादी उन हकूक से महरूम रखा कि आप अपनी इजहार राय की आज़ादी का इजहार नहीं कर सकते, आप अपनी जायज़ डिमांड नहीं कर सकते, आप अपने लीडर की रिहाई की डिमांड नहीं कर सकते, आप अपने माल मसरूक़ा यानी चुराए हुए मैंडेट की बात नहीं कर सकते, बल्कि उल्टा उससे भी जो अहम राइट है, राइट टू लाइफ, उससे भी महरूम कर दिया। और डी चौक में सारी दुनिया के सामने, क्या हमारा मीडिया अगर झूठ बोल रहा है, सोशल मीडिया अगर झूठ बोल रहा है, तो क्या BBC, अल जज़ीरा और दुनिया के बेशुमार इंटरनेशनल जो नेटवर्क्स हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं? ये तो जिम्मेदारी बनती है हुकूमत वक्त की कि वो मालूम करे कि ये क्यों ऐसा हुआ, और क्या मालूम करेंगे जब अपने ही हाथ पे खून लगा है। हम दोबारा ये डिमांड करते हैं, पाकिस्तानियों का हक है कि ये नौजवान पाकिस्तान में एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारें, उनको रोज़गार मिले, उनको अच्छी तालीम मिले। मुफ्त तालीम, दीन की मुफ्त तालीम देने के चक्कर में आपने अपने साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। वो शख्स जो अरबों रुपए ठुकरा गया, वो शख्स जो अरबों रुपए ठुकरा गया, वो शख्स जिसके नाम पे करोड़ों रुपए मिलते हैं खैराती इदारों को, आप क्या समझते हैं वो अलकादिर ट्रस्ट से पैसा बनाने के लिए उसने अलकादिर यूनिवर्सिटी मुफ्त तालीम देने की बनाई? शर्म तो आपको नहीं आती कि आप शर्म के हमारे अलकादिर का नाम नहीं ले सकते। आप कहते हैं 190 मिलियन केस, 190 मिलियन केस नहीं है, अलकादिर केस है। बच्चों को बताएं कि अलकादिर यूनिवर्सिटी साबिक वज़ीर आज़म बना रहे थे कि हमारे मुल्क के बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करें। अगर उसने पैसा बनाना था तो क्या शौकत खाने में नहीं बना सकता था, नमल में नहीं बना सकता था, वो क्रिकेट में नहीं बना सकता था? मुझे खुद एक दफ़ा खान साहब ने कहा कि 10 साल में मैन ऑफ द मैच रहा अडियाला में 20-22 दिन पहले। कहते मुझे जब मैन ऑफ द मैच मिलता था मैं इक्वली अपने प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता था। वो आदमी, आप उस पर क्या, आप उसका क्या मुकाबला? देखिए, हम यहाँ आते रहेंगे। ये सानहा इस्लामाबाद के बाद तीसरी मरतबा मुस्तकिल मुझे रोका जा रहा है। बीच के दौरान भी, एहतजाज के दौरान भी जब मैं आया, मैं 22 तारीख को भी आया खान साहब के हुक्म पे, पॉलिटिकल कमेटी के हुक्म पे खान साहब से मिलने। 22 तारीख को भी हमें रोका गया, 25 नवंबर को भी रोका गया, और अब ये 3 दफ़ा मुस्तकिल रोक। आप हमें रोकते जाएं, हम अपने लीडर के पास उसके साथ यहाँ पे इजहार यकजहती के लिए आते रहेंगे। हम अपने लीडर को मरते दम तक अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप हमारी मुलाकात कराएं ना कराएं। हम इमरान खान साहब का दिफा करने, उनका हक का दिफा करने यहाँ पे आने, मैं और ये कारकुन हमारे, हम आते रहेंगे। हमारी ड्यूटी है, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो इस कौम का एक अनडिस्प्यूटेड हीरो भी है। और हम तो जब बच्चे थे और जवान हुए, हमने इस आदमी को सिर्फ पाकिस्तान का झंडा सब्ज़ लाली लहराते देखा है। ये हमारा एक इस उम्मत का, इस कौम का एक अलमिया है कि हम अपने नेशनल हीरोज़ को सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते। ना हमने अब्दुल कदीर खान साहब के साथ इंसाफ किया, ना हमने इमरान खान साहब के साथ इंसाफ किया। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि अब वो हीरोज़ आपके रहम करम पे नहीं है, कौम उनके पीछे खड़ी है। अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना है, इन मुश्किलात से निकालना है, इन तकालीफ से निकालना है, अगर कौम को और इदारों को दोबारा यकजान दो कालिब करना है, तो फिर इमरान खान को निकालना है, असीरान को निकालना है, मैंडेट को वापस करना है, और हक को हक और सच को सच मानना है। वरना हमारी तो आदत है, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद।
اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، علی محمد تو سچ کہتا رہے گا. بہت شکریہ. اچھا سر، ملاقات ہوئی آج عمران خان سے؟ آج پھر روکا.